चाहिए ना, फिर क्या चाहिए? रुको, रोते नहीं, रोते नहीं, रुको, रोते नहीं, रुको रुको, पानी तो पानी दो। हाय एवरीवन, मैं रीता, आप सभी का हमारे चैनल रीता की कहानी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। आप लोग देख सकते हैं बाबू रो रही है, पानी भी नहीं भरने दे रही है। तो अभी मैं पानी भर रही हूँ। पीना है? पीना है? नहीं पीना है? क्या चाहिए? इस पे खड़े रहना है। तो अभी तुम भी हाय करो, सबको हाय करो ना। कुछ भी मांगती रहती है। और बाबू ये कपड़े ना सेकंड बार पहन रही है। कितना ढीला ढाला है ना, इसलिए मैं पहनाती ही नहीं हूँ। ढीला है ना, इसके वजह से। थोड़ी मोटी रहती तो ठीक ठाक अच्छा दिखता। एक दिन निकाली थी पहनाने के लिए, बहुत एक आध हफ्ता पहले शायद, तो उस दिन में पहनाई नहीं, दूसरा पहना देती। हाँ बोलो। हाँ चलो, अच्छा चलो 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 चले। हाय करो सबको, पहले हाय करो फिर चलते हैं। करो। अभी मैं क्या कर रही हूँ आप लोग देख ही रहे हैं। तो अभी मैं मैदा ली हूँ, तो इसको मैं फाड़ के प्लास्टिक से निकाल के और मैं थाली में लेके सान लेती हूँ। और मुझे अभी कुछ बनाना है, तो आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा। और मेरी बिटिया रानी चीनी खा रही है, वो चीनी मांग रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कुछ और मांग रही थी। तो सामने चीनी रखा था प्लास्टिक में, तो वही वो देख ली थी तो मांग रही थी। बहुत दिन बाद उसको देखने के लिए मिला, क्योंकि मैं चीनी छुपा कर रखी थी। जब मार्केट से मेरे हस्बैंड जी लेकर आए थे ना, तो मैं भूल गई थी छुपानी। मुझे याद ही नहीं था कि बाबू मेरी खाती है चीनी। तो सामने उसको दिख गया, तो फिर वो रोने लगी चीनी के लिए। फिर उसको मुझे कटोरी में देना पड़ा, क्योंकि उसको मैं हाथ में दे रही थी तो नहीं ले रही थी, उसको कटोरी में चाहिए। तो मैं थोड़ा सा कटोरी में दी, उसी को परम परम चाप चाप के खा रही है। वो चाप रही है, दांत से वैसे ही नहीं खा रही है, चाप के ही खा रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कटोरी में ली है, वो चीनी ही खा रही है और नीचे भी गिराई है, जैसे कि आप लोग को दिख रहा है फर्श पे। मैदा को मैं मल चुकी और अब मैं कर रही हूँ चकवा। तो बर्तन के लिए लगता है ना आटा, मैं आटा ली हूँ। जैसे कि आप लोग देखें कि मैं मैदा को पूरा मल दी थी, थोड़ा सा भी नहीं बचाई थी। तो आटा और मैं चकवा बोल रही हूँ, चौका बेलना लेकर आई हूँ। तो मेरी बाबू कैमरे मोबाइल के पीछे कर रही है, तो इसमें मैं आटा ली हूँ और मैं उसको ले ली ना, तो फिर बाबू आ गई है। और मैं जो चकवा की थे ना लोई बना के, उसको बाबू ले रही है। क्या मुझे दो मम्मा, और उधर साइड ना चकवा है, जिधर चकवा बोली चौका बेलना, तो उसी पर बाबू बेल रही है। वो मुझे दे नहीं रही, मांग रही थी बाबू दो, लेकिन वो नहीं, खुद कर रही है। पता नहीं मुझे करने देती कि नहीं करने देती। जब भी मैं रोटी बनाती हूँ नीचे बेलती हूँ तो ऐसे ही करती है। ऊपर बनाती हूँ तो किसी तरीके से बना लेती हूँ, अगर नीचे में बैठ के कुछ भी करती हूँ, जैसे कि रोटी बनाना हो, तो वो कुछ रोटी बना ही नहीं सकती बाबू के सामने। तो बाबू पूरा थाली उठा के लेगी कि उसको करना है। उसको करना क्या है, खेलना है, बच्ची है, उसको खेलने में ज़्यादा अच्छा लगता है। रोटी कभी भी अगर मैं नीचे, जैसे कि रोटी तो मैं नीचे बेलती नहीं, जैसे कि पूरी उड़ी जब बनाती हूँ तो नीचे क्या होता है ना 8-10 बेल के फिर इकट्ठा एक ही बार में छान लो। तो ऐसे तो रोटी तो मैं नीचे बेलती नहीं, बस पूरी के लिए बेलती हूँ। तो बाबू से मैं मांग रही थी बाबू दो, तो वो नहीं दे रही थी। देख सकते हैं आप लोग, मैं हाथ से ही चकवा करके थोड़ा बड़ा करेंगी, थोड़ा सा बेलने के लिए रहेगा ना, तो मैं जल्दी से बेल लूँगी बाबू से लेकर चौका बेलना। लेकिन मेरी बिटिया रानी इतनी आसानी से देगी कहाँ, वो देने वाली तो है नहीं, बस मम्मा को परेशान करना है। तो मैं हाथ से ही बड़ा करते जा रही हूँ। तो बाबू से मांग रही थी बाबू दो, लेकिन नहीं दे रही थी। अगर जब ज़बरदस्ती मैं ले लेती तो रोने लगती। तो मांग रही थी बाबू दो, यहाँ पास रखो और तुम भी बेलो। लेकिन मेरी बिटिया रानी आने वाली कहाँ है, उसको मिल गया इतना अच्छा खिलौना। उसको आटा मिला है खेलने के लिए और इतना ज़्यादा मैदा मिला है, देख सकते हैं। तो किसी तरीके से बाबू आई इधर, और वो मुझे करने देती कि नहीं करने देती, आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा। और मुझे भी आगे पता चलेगा बाबू मुझे बेलने देती है कि नहीं बेलने देती है। तो मैदा में मैं कुछ भी नहीं डाली हूँ, और कुछ भी नहीं, मैं तेल भी नहीं डाली, जो रिफाइन का होता है ना उसको भी नहीं डाली, मैं पानी से ही मली थी। तो बाबू किसी तरीके से अभी दी है, जिसको मैं बड़ा की थी ना उसको लेकर फिर अभी बेलना भी ले रही है। तो बेलने नहीं दे रही है मुझे, मैं किसी तरीके से बाबू से ही ले के बेलती हूँ, क्योंकि मुझे अभी बनाना है। ज़्यादा लेट होगा तो फिर मुझे लंच भी बनाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी हो ये शिफ्ट ड्यूटी जाते हैं, तो वो आ जाएंगे 1-2 घंटा। फिर बाबू
बेलने नहीं देगी तो 1 घंटा तो लग ही जाएगा, कितना भी कम टाइम लगेगा। तो बाबू से ज़बरदस्ती लेके बेलने लगी थी। तो आप लोगों को लग रहा होगा ना रो रही है, वो रो ही रही है मुँह से, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो रोने लगती है बहुत ज़्यादा। फिर मुझे देती है छोटा छोटा जो होता है ना लोई बना के, वो देती है मुझे कि मम्मा इसे तुम करो और मुझे बेलने दो। तो आप लोग देख सकते हैं हम लूट के खुद ही बेल रही है, मुझे दे नहीं रही है। मैं बहुत कोशिश की थी बाबू दो दो दो, लेकिन नहीं दे रही है, वो ऐसे ही कर रही है। तो मैं बाबू से लूट के फिर बेलने लगती, बाबू जल्दी से मैं बेल के देती हूँ। तो देखिए कैसे रो रही है, वो कितना ज़्यादा रो रही है ना, मुँह से लग रहा है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा सुनाती हूँ ना। देखिए कितना रो रही है ना, बहुत ज़्यादा रो रही है वो। तो मैं बेल के ना फिर काट लेती हूँ इसको, मुझे लट्टू बनाना है। क्योंकि क्या होता है ना, बाबू मार्केट की चीज़ बहुत ज़्यादा खाती है, बहुत चिप्स उप्स खाती है। तो मैं बाबू के लिए सोच रही हूँ कि कुछ बना के रूम पे ही रख देती हूँ, जिसमें वो उसका जब भी मन करेगा ना खाएगी। क्योंकि जो चिप्स उप्स आता है ना, उसको उसी खा खा के पेट भर लेती है। इसलिए मैं बाबू के लिए बना रही हूँ कि रूम पे रहेगा तो 1-2 खा लेगी, तो उसका जो थोड़ा बहुत पेट भर जाएगा। और जो चिप्स उप्स होता है ना, उसको कम करेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा उसी को खाती है ना कि क्या बताऊँ, बहुत खाती है। चावल दाल तो रोटी इतना ज़्यादा खाती नहीं, बस बाहर का ही खाती है। इसलिए मैं बाबू के लिए वही बना रही हूँ, और मेरी बिटिया रानी करने नहीं दे रही है। और मैं बेल के फिर बाबू को दे देती हूँ, क्योंकि वो रो रही है ना, तो मुझे उसको रोते हुए देखा नहीं जाता बार बार। तो मैं बाबू को फाइनली अभी दे दी, और वो बेलने लगी है, अभी खुश हो गई है, एकदम चुप हो गई एकदम अच्छे से। तो वो क्या करिए, किनारे जा रही है कि मैं मम्मा के पास में रहूँगी ना तो मम्मा फिर ले लेगी। देख सकते हैं आप लोग कहाँ जा रही है, वो दूर ही जा रही है मेरे से। और अब पता है कि अब रोने लगी कि उसको बेलने के लिए कुछ है नहीं उसके चौका बेलना पे, इसलिए उसी के लिए रो रही है वो। और जो मैं बेल के रखी हूँ ना, तो उसको मैं थोड़ा सहला के रख रही हूँ कि देखिए बाबू क्या कर रही है अभी, वो नीचे एकदम लेट के रोने लगी, क्योंकि उसके चौका पर कुछ है नहीं। तो मैं बाबू को दे देती हूँ, नहीं तो वो ज़्यादा रोने लगेगी। और जो मैं बेल के रखी हूँ ना चौका पे, चौका बोलनी जो, तो उसको मैं अलग अलग कर रही थी कि थोड़ा सूख भी जाएगा और एक दूसरे में सटेगा भी नहीं। तो बाबू को मेरे मिल गया अभी लोई चकवा जो होता है बेलने के लिए, तो शांत हो गई। वो इसी के लिए रो रही थी ना कि उसको मिला नहीं था, मैं किनारे रखी थी, इसलिए वो रोने लगी थी फिर से, नहीं तो वो खुश हो गई है अभी। तो पता नहीं कब तक मैं देती है। तो चलिए मैं आप लोगों से आगे मिलती हूँ कुछ टाइम के बाद। मेरी बिटिया रानी पता है क्या की थी, मैं उसको तो दे देती बेलने के लिए, और जितना मैं काट के रखी थी ना उसको पूरा ख़राब कर दी थी, और खुद अपने पूरा आटा आटा हो गई थी, ऊपर से पूरा बाल वाइट हो गया था उसका, पूरा पैर हाथ दोनों पूरा वाइट हो गया था। फिर मुझे बाबू को कपड़ा चेंज करना पड़ा, उसको दोबारा नहलाना पड़ा, फिर मैं कपड़े से उसको पोंछ के फिर नहला के अभी उसको मैं किनारे बैठाई हूँ। और मैं जो बेल के रखी थी वो उसको काट के रखी थी, पूरा मिक्स कर दी थी आटा वाटा में। फिर उसको मैं बेल के फिर पानी थोड़ा लेके फिर मैं सान के फिर अभी काट रही हूँ, क्योंकि मेरा नुकसान बहुत करती है, टाइम बर्बाद बहुत करती है। फिर वो रोने लगी क्योंकि उसको फिर चाहिए। और मैं बाबू से बातें भी करी थी, बाबू रो मत, अभी मम्मा लेके चलेगी बाहर घुमाने के लिए बनाकर। अभी जाकर बाबू चुप हुई है और किसी तरीके से वो शांत बैठी है। तो उसको फिर मिल गया है चीनी खाने के लिए, क्योंकि वो रो रही थी तो फिर मुझे देना पड़ा चीनी। तो अभी शांत एकदम बैठी है। तो मैं रख दी हूँ कढ़ाई गर्म होने के लिए, और तेल इतना ही रिफाइन का है। मुझे ना याद ही नहीं था कि तेल ख़त्म हो गया है रिफाइन का, नहीं तो मैं जाके ला लेती दुकान से, मॉल से। लेकिन अभी मैं जब डाल रही थी ना, तब मुझे पता चला कि रिफाइन का तेल बस इतना ही है। तो फिर मैं सरसों का जो तेल है उसको मैं डाल रही हूँ, क्योंकि तुरंत में तो जा नहीं सकती। अगर पहले से पता होता कि रिफाइन नहीं है तो मैं जाके खुद ला लेती, अपने हस्बैंड को कल ही बोल देती लाने के लिए, जब शाम को गए थे मार्केट साइड तब। तो अभी जब मैं डाली थी तभी मुझे पता चला। और बाबू अभी खुद देख सकते हैं आप लोग, गोदी में आ गई है। अब उसको नीचे नहीं बैठना है। और जो मैं बेल के काट के रखी है उसको मैं अलग छैला के रख देती हूँ कि थोड़ा सूख जाएगा। तब से मेरी कढ़ाई गर्म हो रही है, तो थोड़ा गर्म होने में टाइम लगेगा। और मैं गैस को भी थोड़ा ज़्यादा नहीं की हूँ, थोड़ा कम की हूँ, कि थोड़ा टाइम लगे गर्म होने में। और ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा मोटा मोटा है ना मैदा, तो अगर ज़्यादा गर्म रहेगा जल्दी से पक जाएगा, ऊपर ऊपर तो पक जाएगा लेकिन नीचे से नहीं पका रहेगा। अगर थोड़ा गैस कम रहेगा तो पूरे अच्छे से पकेगा।
तो इसीलिए मैं थोड़ा गैस ही कम करके रखी हूँ और जल्दी डाल दूँगी तो थोड़ा टाइम तक पकेगा। मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है, तेल गर्म हो गया है, मैं डालती हूँ। और मैं बिटिया रानी को बोल रही थी बाबू नीचे उतर जाओ, लेकिन मेरी बिटिया रानी नीचे नहीं उतर रही है। वो उसको मम्मा की गोदी में ही रहना है। नीचे उतर जाएगी तो मम्मा को परेशान कैसे करेगी। तो मैं जो भी काम करती हूँ बाबू को लेकर करती हूँ। मैं पोछा भी लगाती हूँ ना तो कभी कभार बाबू गोदी पर आ जाती है तो फिर मुझे लेकर उसको करना पड़ता है, क्योंकि वो रोने लगती है, फिर मुझे लेना पड़ता है। ऐसी ही हाल है। तो मैं एक एक करके डाल देती हूँ। और मेरा तेल गर्म हो गया था, ज़्यादा नहीं हुआ था, हल्का ही हुआ था, क्योंकि मुझे ज़्यादा गर्म नहीं करना। जैसे पूड़ियाँ बनती है ना उसके हिसाब उतना ज़्यादा मुझे नहीं करना, थोड़ा कम ही करना था, इसलिए मैं कम ही था। और अगर पूड़ी की तरह रहता ना तो एक ही जल्दी से पक जाता, तो मुझे जल्दी से नहीं पकाना है। तो अभी मैं वेट करती हूँ अपना पकने का। अभी बिटिया रानी ना बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी मेरे साथ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मुझे किस्सी दे रही है बार बार। मैं बोल नहीं रही थी तभी दे रही थी, अपने से दे रही थी। तो एक साइड में पलटा देती हूँ। थोड़ा हल्का हल्का कलर चेंज हो गया है, इसको पकने में भी टाइम लगेगा। तो मैं धीरे धीरे पकाती हूँ और आप लोगों से बातें भी करती हूँ। और आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। आप लोग देख सकते हैं मेरा जो है वो बन के तैयार हो गया है। इसको मैं निकाल लेती हूँ एक थाली में। तो इसका कलर अच्छे से चेंज हो गया है। और अभी ना इसको मैं निकाल के एक थाली में रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। और मेरा जो बचा हुआ है उसको भी मैं अभी तलूँगी, तो थोड़ा तलने में टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पूरा आप लोगों को नहीं दिखा सकती। पूरा मैं तल के निकाल के रख चुकी हूँ जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और अभी मैं बना रही हूँ सीरा। तो सीरा मैं बना रही हूँ उसी में डालने के लिए, जो मैं भी तल के रखी ना लट्ठो तो उसको मैं डाल के मिक्स कर दूँगी पूरा। तो इसका बन जाएगा लट्ठो। फिर मेरी बिटिया रानी के लिए हो जाएगा खाने के लिए। मार्केट की चीज़ें थोड़े कम खाएगी, इसको खाएगी तो अच्छा रहेगा ना। तो मेरा सीरा हो गया है तो मैं गैस बंद कर देती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि इधर साइड थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना हल्का हल्का। तो ये हो गया है तो मैं गैस बंद कर देती हूँ। और फिर मैं इसमें डाल देती हूँ इसको जो मैं बना के रखी हूँ। फिर ठंडा हो जाएगा ना तो पूरी चीनी जम जाएगी। वाइट हो जाएगा ना तो पूरी चीनी जम जाएगी। बाबू रुको, पूरा डाल के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अभी देखिए पूरा मैं डाल के मिक्स कर ली अच्छे से। और ये ठंडा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, अभी हल्का गर्म ही है। बाबू आज मुझे बहुत ज़्यादा परेशान की ना बाबू, बहुत की हो परेशान ना मम्मा को, बहुत की है, बहुत ज़्यादा। रुको 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 रुको। तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि मेरा बन चुका है जो मैं बना रही थी, आप लोग देखे हैं। तो बाबू आज बनाने में बहुत दिक्कत की, बहुत टाइम लगा। तो चलिए मैं वीडियो कैसे एंड करती हूँ। आप लोगों से अगले वीडियो मिलती है एक अच्छी वीडियो के साथ। और बाबू जॉब गिलास लेकर आओ तो